हेलो एंड वेलकम बैक टू माय नॉलेज चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर नॉलेज विद मी। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैंने आपको बिगनर्स लेवल के लिए मैंने आपको 4 बेसिक फार्मूले कराए थे, जिसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड के 4 बेसिक फार्मूले मैंने कराए थे। और आज हम नेक्स्ट फार्मूलाज पढ़ेंगे। तो चलते हैं, आज हम नेक्स्ट फार्मूलाज पढ़ लेते हैं, जिसमें मैंने आज आपको पढ़ाने हैं काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट एफ और काउंट एफ्स। इस 5 फार्मूले मैंने आज, ये काउंट की सीरीज़ मैंने आज आपको कंप्लीट पढ़ानी है। तो आपने बिल्कुल डिटेल से देखने हैं कि क्या फार्मूले, इसके अंदर क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले मैंने कुछ फॉर्मेटिंग कर देनी है यहाँ पर, ताकि आपको हेडिंग्स की पहचान हो सके। से तो मैंने यहाँ पर हेडिंग्स के अंदर कलरिंग दे दी। अब मैं ज़रा इसको कंटेंट रेडी कर लेता हूँ। कंटेंट रेडी करने के मतलब, काउंट का मतलब है गिनना। नॉर्मली सबको पता है काउंट मीन्स काउंटिंग करना, मतलब गिनना। अब आपने ये काउंटिंग करने के मैंने कितने सेल्स के अंदर अपना काम किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल देखो, मैंने इस सेल में ये किया हुआ है, क्लियर। इस सेल में मैंने ये वैल्यू डाली है, इस सेल में मैंने ये वैल्यू डाली है। दूसरे मतलब आपने क्या, ये सेल्स को आपने फिल करते जाना है। लेकिन आपको पता नहीं है मैंने कितने सेल के अंदर काम किया हुआ है, मतलब मुझे काउंटिंग करनी है कि मैंने कितने सेल्स के अंदर मैंने काम किया हुआ, ये आपको पता ना हो। तो देखिए मैंने आपको ही, अब आप इसको अगर काउंटिंग करने लगोगे तो देखिए यहाँ पर देखो, मैं इसे काउंट करूँगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे ही जाते हैं। बहुत लंबा काम जा रहा है। तो आपने क्या काम करना है, यहाँ पर सिंपली एक फार्मूला आता है काउंट, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए मैं सिंपल इज इक्वल टू, फार्मूला किससे शुरू होता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि इज इक्वल टू से हमारा फार्मूला स्टार्ट हो जाता है। तो आपने इज इक्वल टू यहाँ पर आपने लिखना है COUN। अब देखिए मैंने काउंट लिखा, कंप्लीट भी नहीं किया तो इसके पूरे सीरीज़ आ गई। देखिए कि आपको कौन सा फार्मूला चाहिए, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट एफ्स, काउंट एफ, जो भी आपको चाहिए। या तो आप शिफ्ट दबा के 9 दबा दें, या तो आप इस पर डबल क्लिक कर दें। अब देखिए मैंने डबल क्लिक किया, खुद ब खुद ही ब्रैकेट ओपन करके। अब आपने देखिए इसके ये फॉलो करने हैं, सही है। ये आपको पॉपअप दिखा रहा है कि आपने वैल्यू को सेलेक्ट करें। तो आपने देखिए ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपने सब वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर देनी है, क्लियर। सेलेक्ट करने के बाद आपने ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए E10 से लेकर E21 तक मैंने आपको कल ही समझा दिया था कि E और ये 10 से ये वैल्यूज़ आपकी सेलेक्ट करना शुरू कर दी। और E21 मतलब E10 से लेकर E21 तक इसने सब वैल्यूज़ को सेलेक्ट करके, सब सेल को सेलेक्ट करने के बाद और आप इंटर। अब देखिए इसने मेरे को काउंट करके दे दिया, आपने 12 सेल के अंदर अपना काम किया हुआ है। सिंपल, ये मुझे इसने बता दिया कि आपने 12 सेल के अंदर आपने काम कर दिया। और एक तरीका और भी, अगर आपने फार्मूले नहीं लगाए तो आप एक तरीका और भी, आप इसको खुद ब खुद ही सेलेक्ट कर दें। सही है, सेलेक्ट हो गए। फार्मूले के अलावा मुझे एक जगह और भी बता दें कि मैंने कितने सेल्स के अंदर काम किया हुआ है, हो ये रहा। अब देखें यहाँ मुझे काउंट करके दे रहा है कि आपने 12 सेल के अंदर अपना काम किया हुआ है, क्लियर। अब देखिए मुझे 12 सेल काउंट करके दिया। अब देखिए काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट एफ और काउंट एफ्स की तरफ चले जाते हैं। अब काउंट ए के लिए भी आपने ये सेल फिलअप करें, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ही यहीं से ही कॉपी और इसके आगे पेस्ट, इन सब के आगे मैं पेस्ट कर देता हूँ सिंपली। सही है, मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब के अंदर वैल्यू ये पेस्ट हो गई ही। मैं यहाँ से क्लिपबोर्ड से भी क्लियर कर देता हूँ कि ये पॉपअप चला जाए। अब ज़रा देखिए, अब मुझे काउंट ए के अंदर भी सिंपल आपने देखें इज इक्वल टू COUNT। देखिए काउंट मैंने लिखा तो इसकी सीरीज आ गई। मैंने अभी काउंट का इस्तेमाल किया। अब आप काउंट ए पे मैंने क्लिक किया और ये ब्रैकेट ओपन, इसके बाद सबको सेलेक्ट किया, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब देखें यहाँ पर भी 12 आ गए, यहाँ पर भी 12 आ गए। दोनों फार्मूले में आपको लग रहा है कि फ़र्क ही क्या हुआ, तो ये भी 12 काउंट कर रहे हैं, ये भी 12 काउंट कर रहे हैं, इसमें तो कोई फ़र्क ही नज़र नहीं है। नहीं, छोटा सा फ़र्क है। अब देखें काउंट का फार्मूला जो ये खाली नंबरिंग मतलब वैल्यूज़ काउंट करेगा। अगर मैं काउंट के फार्मूले में यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स लिखता हूँ, देखिए जैसे मैंने इसके अंदर G लिख दिया, इसके अंदर मैंने कोई और, अब देखिए जिस सेल के अंदर मैं अल्फ़ाबेट्स लिख रहा हूँ तो ये उस सेल को काउंट नहीं कर रहा। देखें मतलब ये खाली उस सेल को काउंट करेंगे जिसमें कोई नंबरिंग हो, कोई अल्फ़ाबेट्स हो। अगर काउंट ए के फार्मूले में नंबर भी लिखूं तब भी ये काउंट करेगा, अल्फ़ाबेट्स भी लिखूं, अब देखिए ये अल्फ़ाबेट्स वाले सेल को भी ये
काउंट करके आपको दे रहे हैं। क्लियर? तो काउंट का फार्मूला या खाली नंबरिंग काउंट करेगा, और काउंट ए का जो फार्मूला है ये नंबरिंग और अल्फ़ाबेट्स दोनों काउंट करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं काउंट ब्लैंक। तो यहाँ पर मैंने इज इक्वल टू COUN, अगर आपने पूरा नहीं लिखने तो आप इसकी देखो काउंट ब्लैंक, मैंने इसको डबल क्लिक किया और इसके बाद आपने सबको सेलेक्ट करके देन ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब देखिए यहाँ पर आपको लग रहा है 0 क्यों आ गया। अब देखिए फार्मूला देखो काउंट ब्लैंक, मतलब ब्लैंक का मतलब क्या, खाली। अब ये काउंट ब्लैंक का मतलब है आप उस सेल को काउंट करके दो मुझे जिसके अंदर कोई वैल्यू ना हो, खाली सेल हो। अब देखिए मुझे क्योंकि 0 बता रहे, क्योंकि जो मैंने रेंज सेलेक्ट किया उसके अंदर कोई खाली सेल ही नहीं है, इसलिए 0 बता रहे। अगर मैं इसके अंदर कोई रेंज खाली कर देता हूँ, कोई वैल्यू मैंने खाली कर दी, कोई सेल खाली कर दी, मुझे बता रहे आपने एक सेल खाली कर दी, ब्लैंक कर दी, दूसरा सेल भी मैं ब्लैंक कर देता हूँ, मुझे काउंट करके आपने दे रहा आपने 2 ब्लैंक सेल खाली कर दी। अब देखें मैंने यहाँ पर भी इसको ब्लैंक कर दिया। देखें मतलब आपके रेंज में जो भी आप सेलेक्ट करोगे जो एरिया, उसमें अगर जितने भी खाली सेल होंगे तो इसे काउंट करके दे देगा। क्लियर? अब देखिए काउंट एफ का फार्मूला हम यूज़ करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू COUNT। अब देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप, अब देखिए मैंने हेडिंग भी इस एक्सेल के जो ये आ रहा है इसके हिसाब से मैंने हेडिंग्स लगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। अब देखिए काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। अब आपने इसको फॉलो करना है। पहले क्या मांग रही है, देखो रेंज, मतलब आप रेंज दे कि ये मेरा एरिया है, सही है। अब आपने लगाने हैं रेंज के बाद ये देखिए क्या मांग रहे, कोमा। तो आपने सिंपली कोमा लगाने के बाद अब मांग रहे क्राइटेरिया। मतलब ये काउंट इफ का फार्मूला हम इसलिए यूज़ करते कि आपने मालूम करने के एक वैल्यू कितने सेल में आई हुई है, मतलब कोई सेम वैल्यू कितने सेल में आई हुई है। अब मैं यहाँ पर अगर काउंट करता हूँ कि देखो सेम वैल्यू इसके अंदर कौन कौन सी 77, मतलब अब मेरे को काउंट करनी है कि एक 77 जो वैल्यू हो कितने सेल में आई हुई है जो मैंने रेंज सेलेक्ट की है। ये देखो मैं चाहता हूँ कि इस रेंज में जितने भी 77 वैल्यू है 77 उसको मुझे काउंट करना है। ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब ये मुझे काउंट करके दे रहे कि 77 कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4, सही है। मतलब आप कोई भी सेम वैल्यू को काउंट करके मालूम कर सकते हो इस फार्मूले की मदद से कि एक वैल्यू कितने सेल में यहाँ पर यूज़ हुई है। अब मैं यूज़ करता हूँ कि और कौन सी सेम वैल्यू, जैसे 55, मैं चाहता हूँ कि 55 कितने सेल में है ये मुझे काउंट करना है। तो मुझे बता रहे 3 सेल में ये 1 2 और 3, मतलब सेम वैल्यू को मुझे काउंट करके दे रहे कि आपने कितने सेल्स के अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू लगाई हुई है। क्लियर? अब देखिए काउंट इफ ये है और ये है काउंट इफ्स। अब देखिए काउंट इफ्स हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि इसकी 2 सेल को मैं मर्ज कर दूँ। तो मैंने 2 सेल को इसे मर्ज कर दिए क्योंकि इसके अंदर मैं हेडिंग सब लगाऊंगा कि नेम। क्लियर? और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि सैलरी, सही है। मैंने यहाँ पर हेडिंग लगा दी कि सैलरी। अब मैं यहाँ पर कुछ नाम और सैलरी लिख देता हूँ जल्दी से। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक डेटा टाइप बना दिया है, सही है। इसको भी मैं ज़रा कलरिंग दे देता हूँ कि ये भी आपकी एक हेडिंग टाइप है, सही है। अब देखें मतलब काउंट इफ्स का फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारा डेटा बनाया हुआ है। अक्सर हमसे मिस्टेक हो जाती है जब भी हम कोई डेटा वगैरह बनाते हैं। मतलब काउंट इफ्स का फार्मूला आप और भी जगह यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये एक नॉर्मल तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर। अब देखें मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक डेटा बना रहा हूँ कि नाम और उसके सामने उसकी मेरे को सैलरी देनी है। क्लियर? अक्सर हमसे मिस्टेक हो जाती है कि हम एक नाम और उसकी सैलरी डुप्लीकेट मतलब 2 से 3 दफ़ा लिख देते हैं। अब देखिए इसके अंदर मैंने जैसे कोई डुप्लीकेट वैल्यू अगर लगाई है, नहीं लगाई, ये आपको भी पता लग जाएगा। अब देखिए मैं इसको ज़रा मर्ज कर देता हूँ। अभी आपने मालूम करने के मेरे डेटा में से मैंने सेम नाम और सेम सैलरी का कोई पर्सन ऐड किया हुआ है कि नहीं। अब देखिए मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू COUNT मैंने काउंट इफ्स आपने लिखा। सबसे पहले मैं क्या मांग रहे, क्राइटेरिया रेंज 1, आपने ये सारे रेंज सेलेक्ट कर दिए, कोमा लगा दिया। अब आपने क्राइटेरिया 1 मतलब कौन सा नाम आपको लग रहा है कि डुप्लीकेट दफ़ा आया हुआ है। अब देखिए मैंने समीर नाम को सेलेक्ट कर दिया, कोमा के बाद क्या मांग रहे हैं, क्राइटेरिया रेंज 2 मतलब आपने सारी सैलरी, कोमा के बाद आपने जो नाम आपने सेलेक्ट किया उसकी आप सैलरी दे दो, देन ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब देखिए मुझे बता रहा है कि समीर नाम और उसकी सैलरी 3 दफ़ा आई हुई है। अब देखो कैसे, समीर 12,000, समीर
12,000, समीर 12,000। मतलब इस फार्मूले की मदद से आप ये मालूम कर सकते हो कि एक नाम मतलब एक डेटा कितनी दफ़ा आया हुआ है। सही, यहाँ से मैं एक फार्मूला देखो, ये मैं रिपीट भी करा देता हूँ। इसको हटा के देखिए, इज इक्वल टू COUNT, काउंट एफ्स आप लगा दें, काउंट एफ्स। अब आपने इसकी फॉलो करनी है। देखिए क्राइटेरिया रेंज 1, आपने सारे नाम कोमा, फिर आपको लग रहा है कि ये नाम है कोमा, फिर आपने सारी सैलरी मतलब क्राइटेरिया रेंज 2, आपने इसको सेलेक्ट कर देना कोमा, फिर जो नाम आपने सेलेक्ट किया उसकी आप सैलरी दे के ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब देखिए मुझे बता दें कि आपने 3 मरतबा ये डेटा गलती से इनपुट कर दिया, इसको एक दफ़ा आप फिर सही कर लें। तो ये थी काउंट की पूरी सीरीज़। तो आप इसकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपको समझ आएगी। एक्सेल, एक बात बताऊँ, ये प्रैक्टिस का नाम है। से जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आप एक्सेल के अंदर प्रोफेशनल लेवल के कुछ बन सकते हैं। आई होप आपको ये काउंट की सीरीज़ समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले, ताकि आपको और वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती जाए। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।